अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में एक बड़ा अहम केस था और जिसमें साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीराज़म मियां नवाज शरीफ और साबिक वज़ीराज़म यूसफ रज़ा गिलानी के खिलाफ एक रेफरेंस नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में दायर किया गया था, जिसमें नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इन तीनों साबिक जो हुक्मरान थे, जो दो वज़ीर-ए-आज़म और एक साबिक सदर, इनकी जानिब से जो रियासत पाकिस्तान का एक गिफ्ट डिपॉजिटरी या जिसको तोशा खाना कहा जाता है, उसमें बैरून मुमालिक से दीगर जो मुमालिक थे, दीगर रियासतें थी, उनके सरबराहान मुमलिकत की जानिब से जो तहाइफ इनको दिए गए थे, उन तहाइफ का इन्होंने गैर कानूनी इस्तेमाल किया। बल्कि जो साबिक सदर आसिफ जरदारी हैं, उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया था कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वो तमाम तहाइफ जो उनको बैरून मुल्क से मिले थे, उनका सिर्फ 15% अदा किया और उन तहाइफ पर अपना जो है वो उनको अपने पास रखा। तो नैब की जानिब से ये रेफरेंस दायर किया गया था। इस पर गुज़श्ता भी कई समातें होती रही हैं। आज अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर साबिक सदर आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर फर्द-ए-जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि मुल्ज़मान की जानिब से इस जो फर्द-ए-जुर्म थी उसकी न सिर्फ उसका सेहत जुर्म से इनकार किया गया, बल्कि आज अदालत में जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हुए तो वो खुद रोस्ट्रम पर आ गए और रोस्ट्रम पर आकर उनकी जानिब से जो एहतसाब अदालत के जज थे असगर अली, उनको मुखातिब करते हुए ये कहा गया कि उन्होंने जो भी समरी पर दस्तखत किए वो कानून के मुताबिक किए। वो वज़ीर-ए-आज़म थे और उनको ये इख्तियार हासिल था कि जो समरी उनके पास आती है वो कानून के मुताबिक है। अगर समरी में कोई गलती हो तो वो ऐसी समरी वज़ीर-ए-आज़म को भेजी ही नहीं जाती। जबकि जो वकील थे यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ जरदारी के, फ़ारूक वो भी अदालत में मौजूद थे और एहतसाब अदालत के जज जो असगर अली हैं, उनकी जानिब से आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील को मुखातिब करते हुए कहा गया कि क्या आपके जो मुवक्किलीन हैं वो सेहत जुर्म से इनकार करते हैं, जिस पर फ़ारूक ने दलाइल देते हुए कहा कि वो न सिर्फ सेहत जुर्म से इनकार करते हैं, बल्कि नैब की जानिब से जो रेफरेंस उनके खिलाफ दायर किया गया है तोशा खाना का, उन्होंने उस रेफरेंस की कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठा दिया और उसकी कानूनी हैसियत को चैलेंज करते हुए कहा कि नैब की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का जो ये रेफरेंस बनाया गया है, बुनियादी तौर पर ये रेफरेंस ही गलत है। तो ये आज जो है वो केस की जो है वो कार्रवाई हुई। अदालत की जानिब से जो फ़ारूक है उनको मुखातिब करते हुए कहा गया कि आप अभी फ़िलहाल केस के मेरिट पर ना जाएं। जब इस केस पर फर्द-ए-जुर्म आयद हो जाएगी और उसके बाद इस केस की बाकायदा समाअत होगी, गवाहान और शवाहिद अदालत के रूबरू पेश किए जाएंगे, तो उसके बाद केस के मेरिट पर बात की जाएगी। तो अदालत की जानिब से दोनों मुल्ज़मान पर जो है वो फर्द-ए-जुर्म आयद कर दी है, जबकि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ है उन पर भी फर्द-ए-जुर्म चौंकी इसलिए आयद नहीं की जा सकी कि वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसलिए अदालत की जानिब से उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और उनको मफरूर करार दिया गया है। तो अभी चूँकि वो अपने इलाज की गर्ज से बरतानिया में मौजूद हैं, जब वो उनकी वतन वापसी होगी तो वो उस हवाले से उनका जो केस है वो अलग से सुना जाएगा। अदालत की जानिब से केस की तमाम तर कार्रवाई 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है और एहतसाब अदालत की जानिब से नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनको ये हिदायत की गई है कि आइंदा समाअत पर सरकारी गवाहान को अदालत में पेश किया जाए। तो ये तो नाजरीन इस केस का जो है वो आज की समाअत के हवाले से जो अपडेट थी वो आपको दी। इस हवाले से अब कि ये तोशा खाना रेफरेंस बुनियादी तौर पर है क्या, ये रेफरेंस कैसे दायर किया गया, और इसका जो पस मंज़र है वो कुछ यूँ है कि नैब की जानिब से साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत नवाज शरीफ पर ये एक रेफरेंस बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जब ये पीपल्स पार्टी का दौर था और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म थे, तो जो वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो सदर मुमलिकत थे उनको उनके दौर में जो दीगर सरबराहान मुमलिकत की जानिब से जो तहाइफ दिए गए थे, जिसमें लीबिया की जानिब से एक गाड़ी थी, इसके अलावा यूएई की जानिब से 2 गाड़ियाँ साबिक सदर आसिफ जरदारी को दी गई थी, लेकिन चूँकि वो उस वक्त रियासत पाकिस्तान के जो सरबराह थे और उनको जो तहफ़ मिले थे वो ज़ाती तौर पर उनके नहीं थे, बल्कि रियासत पाकिस्तान की मलकियत थे, जिसको
तोशा खाना जो गिफ्ट डिपॉजिटरी है रियासत पाकिस्तान का, उसमें जमा करवाने की बजाय इन तहाइफ को साबिक सदर आसिफ जरदारी ने खुद इस्तेमाल किया, और जो तहाइफ उनकी जानिब से तोशा खाना से लिए गए थे उनका महज 15% अदा किया गया था, जबकि दीगर जो रकम थी उसकी अदायगी भी नहीं की गई थी। यूसुफ रजा गिलानी पर इसमें यह इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया है, चूँकि यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, और ये जो तोशा खाना से जो तहाइफ जारी करने की जो इख्तियार था वो उनके पास था, और उस समरी के ऊपर दस्तखत भी यूसुफ रजा गिलानी के हैं, इसलिए वो भी इस तमाम तर जुर्म में जो है वो शरीक हैं, और उनकी मिली भगत से ही ये तमाम तहाइफ जो है वो हासिल किए गए थे। इसके अलावा जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं, उनको जो है वो कैसे इस केस में शामिल किया गया है, तो क्योंकि एक सवाल ये भी पैदा होता है कि नवाज शरीफ तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे ही नहीं, उनके पास कोई सरकारी या अवामी ओहदा ही नहीं था, तो उन पर ये रेफरेंस कैसे बनाया गया। तो नवाज शरीफ पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मिली भगत करके जो तहाइफ थे वो उन्होंने उसके वो तहाइफ उन्होंने हासिल किए थे, इसलिए उन पर जो है वो ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उनकी मिली भगत है, और उस मिली भगत से इन्होंने ये तहाइफ हासिल किए हैं। इसके अलावा 2010 की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की जब ओहदा सदारत पर बराजमान हुए तो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के जितने भी साबका हुक्मरान थे उनको जितने भी बैरून मुल्क से तहाइफ मिले उन तमाम तहाइफ का 1/3 जो तहाइफ थे वो आसिफ जरदारी ने 1 साल के अंदर अंदर जो है वो अपने पास रखे, और ओहदा सदारत तक वो तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके ज़ाती इस्तेमाल में रहीं। जो तोशा खाना का जो एक रूल्स है, जो कानून है, उसके मुताबिक कोई हुक्मरान ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो तहाइफ जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो नैब की जानिब से ये रेफरेंस जो है ये तीनों सरबराहान मुमलिकत, साबिक सरबराहान मुमलिकत के खिलाफ ये रेफरेंस बनाया गया था, जिस पर आज जो है वो फर्द-ए-जुर्म 2 मुल्ज़मान पर आयद कर दी गई है, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ चूँकि बैरून मुल्क हैं इसलिए उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उनको मफरूर करार दिया गया है। तो नाजरीन, इस हवाले से ये तो आज की अपडेट थी। इंशाल्लाह अगली समात जब भी इस केस की होगी आपको उस हवाले से भी अपडेट करेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए सईद बलोच को इजाज़त दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो ताज़ा ख़बरें हैं, जो स्टोरीज़ हैं, जो एनालिसिस है वो आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।